नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने करंट अफेयर को कवर किया है। इसमें 23 से लेकर 29 जून तक की समस्त समसामयिक घटनाक्रम जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है को लाया गया है। तो चलिए आरंभ करते हैं 23 से लेकर 29 जून तक के करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में जनसंपर्क मध्य प्रदेश की फिल्म कौन सी फिल्म प्रदर्शित किया जाना है। यानी जनसंपर्क मध्य प्रदेश कोई फिल्म प्रदर्शित कर रहा है, उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए अजय ध्वजा, बी प्रदीप्ति, सी आत्मनिर्भर भारत और डी हिंदुस्तान का दिल। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, अजय ध्वजा। जनसंपर्क मध्य प्रदेश के उपक्रम मध्य प्रदेश माध्यम द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम है अजय ध्वजा। यह 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2024 यानी मेप में दिखाई जाएगी। इसका चयन भारत अमृतकाल की कैटेगरी में हुआ है। भारत देश के राष्ट्रीय ध्वज की गौरव गाथा और इतिहास से संबंधित इसमें विस्तार से संगीत में चित्रण किया गया है और इस फिल्म का निर्देशन और छायांकन मध्य प्रदेश माध्यम के फिल्म प्रभाग के शाखा प्रमुख संजय विजयवर्गीय ने किया है। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ऑप्शन ए है ओम बिरला, बी जेपी नड्डा, सी शिवराज सिंह और डी राहुल गांधी। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है ओम बिरला। ओम बिरला को 17वीं लोकसभा के भी ये अध्यक्ष थे और 18वीं लोकसभा के लिए भी दोबारा चुना गया है। इस बार चुनाव के माध्यम से इनका चयन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं और सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए से ये बिलोंग करते हैं। ये राजस्थान से सांसद हैं और विपक्षी दल के उम्मीदवार जो इनके अगेंस्ट में खड़े हुए थे वो कांग्रेस के कोडी कुन्नील सुरेश हैं। इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए ओम बिरला, बी राहुल गांधी, सी भर्तृहरि मेहताब और डी है जेपी नड्डा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भर्तृहरि मेहताब, जिन्हें 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर चुना गया है। इनके बारे में जान लेते हैं। ये है भर्तृहरि मेहताब। संविधान के अनुच्छेद 93 में कहा गया है, लोकसभा जल्द से जल्द अपने 2 सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं जो निर्वाचित संसद होते हैं उनको शपथ दिलवाता है। वर्तमान में बीजेपी के भर्तृहरि मेहताब प्रोटेम स्पीकर हैं जो 7 बार सांसद रह चुके हैं और पहले बीजू जनता दल यानी बीजेडी के साथ में रहे थे। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 5 जून से जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया गया। ऑप्शन दिए हैं, ए झारखंड, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश और डी मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया गया है। दोस्तों यहाँ पे उत्तर थोड़ा गलत है। इसका जो सही उत्तर होना चाहिए था वो मध्य प्रदेश होना चाहिए था। ये 5 जून से जल गंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। ये 5 जून से 16 जून तक था। इसे बढ़ाकर वर्तमान में 30 जून कर दिया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिया है, ए 5 जून, बी 16 जून, सी 21 जून और डी 27 जून। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आएगा, 21 जून। 21 जून के दिन हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 2024 में हाइड्रोग्राफिक सूचना समुद्री गतिविधियों में सुरक्षा, दक्षता और स्थिरता को बढ़ाना यह थीम रखी गई थी और हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन यानी IHO के द्वारा ये मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है हाइड्रोग्राफी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और यह बताने के लिए विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाता है कि यह समुद्र और महासागरों के ज्ञान को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगला प्रश्न है, हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए त्रिपुरा, बी लद्दाख, सी मणिपुर और डी अंडमान। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। हेमिस महोत्सव को लद्दाख में मनाया जाता है। ये 16 और 17 जून 2024 के दौरान मनाया गया, जिसे हेमित्सेचू के नाम से भी जाना जाता है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म में पूज्य गुरु पद्म संभव की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला पर्व है। यह 2 दिवसीय पर्व होता है और लद्दाख के सबसे बड़े बौद्ध मठ जिसका नाम हेमिस मठ है, यहाँ पे ये मनाया जाता है। यहाँ पे रंग, संगीत, आध्यात्मिक ऊर्जा इत्यादि से संबंधित क्रियाकलाप होते हैं।
अगला प्रश्न हम देखेंगे, हाल ही में 9वें राष्ट्रीय योग ओलंपियाड NYO 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए अहमदाबाद, बी मैसूर, सी दिल्ली और डी भोपाल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैसूर। मैसूर में NYO 2024 का उद्घाटन किया गया है और इस बार NYO 2024 की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। अगला प्रश्न है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो आपको बताना है वैश्विक ऊर्जा सूचकांक जो हर वर्ष जारी होता है, इसमें शीर्ष पर कौन है? ऑप्शन ए स्वीडन, बी भारत, सी डेनमार्क और डी फिनलैंड। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, स्वीडन। 2024 ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्सन में स्वीडन इस इंडेक्स पर शीर्ष पर रहा है। उसके बाद डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस का स्थान आता है। भारत की बात करें तो भारत ने इसमें 63वें स्थान प्राप्त किया है और चीन की बात करें तो चीन इस वक्त 20वें स्थान पर काबिज है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने UPI सक्षम रुपे वेव क्रेडिट कार्ड पेश किया है? तो क्रेडिट कार्ड का नाम है ये रुपे वेव क्रेडिट कार्ड। ये किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए ICICI बैंक, बी फेडरल बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक और डी यूनियन बैंक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने वेव रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, BSNL के निदेशक उद्यम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए नारायण वर्मा, ऑप्शन बी सुधाकर राव पापा, सी संजय पटेल और डी रवि कुमार। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुधाकर राव पापा को इस वक्त BSNL के नए निदेशक जो कि उद्यम से संबंधित है के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवल प्रोग्राम यानी FTI-TTP का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, ऑप्शन बी कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर, ऑप्शन नंबर सी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद और ऑप्शन नंबर डी है छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा मुंबई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। यहाँ पर FTI-TTP जो प्रोग्राम है, फास्ट ट्रैक प्रोग्राम है, इसका उद्घाटन किया गया है। इस सुविधा का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत ने किस देश के साथ मिलकर समुद्री बचाव समन्वय केंद्र यानी MRCC शुरू किया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी मालदीव, ऑप्शन नंबर सी है श्रीलंका और ऑप्शन नंबर डी है सिंगापुर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। भारत ने श्रीलंका के साथ मिलकर समुद्री बचाव समन्वय केंद्र MRCC शुरू किया है। तो किसी भी आपात स्थिति में ये श्रीलंका के साथ में शुरू किया गया जो केंद्र MRCC केंद्र है ये कार्य करेगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस देश के लिए भारत ने ई-मेडिकल सेवा आरंभ किया है? ऑप्शन ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका और डी अफगानिस्तान। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ अपने संबंध सुधारने के लिए भारत ने बांग्लादेश के साथ में ई-मेडिकल सेवा का आरंभ किया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, BEL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार किसने संभाला है? ऑप्शन ए डॉक्टर नलिन सिंघल, ऑप्शन बी जय कुमार श्रीनिवास, ऑप्शन सी मनोज जैन और ऑप्शन डी है श्री गुरदीप सिंह। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्री मनोज जैन। BEL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार जो है वो श्री मनोज जैन ने संभाला है। अगला प्रश्न है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य जिनका हाल ही में निधन हो गया का नाम क्या है? ऑप्शन ए अरुण योगीराज, ऑप्शन बी वासुदेव कामत, ऑप्शन नंबर सी भगवान रामपुरे और ऑप्शन नंबर डी है लक्ष्मीकांत दीक्षित। तो दोस्तों इनका नाम है लक्ष्मीकांत दीक्षित और ये फ़ोटो हैं। इन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य किया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पदभार किसने संभाला है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए समीर सोमैया, बी संजय मारीवाला, सी विक्रम मिस्त्री और डी विनय मोहन क्वात्रा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पदभार संजय मारीवाला ने संभाला है और ये हैं संजय मारीवाला। अगला प्रश्न है, किसको भारत के 35वें विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए समीर सोमैया, बी विक्रम मिस्त्री, सी दिनेश कुमार खारा और डी शिवा सुब्रमण्यम रमन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विक्रम मिस्त्री।
तो ये विक्रम मिस्त्री हैं, इन्हें भारत के 35वें विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश के पास मोतियों के लिए प्रसिद्ध चौथी सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया है? तो आपको बताना है किस देश के पास में यह शहर खोजा गया है। ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी है संयुक्त अरब अमीरात और ऑप्शन डी है मिस्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के पास में चौथी सदी के दौरान एक शहर हुआ करता था जहां पर जो मोतियों के लिए अत्यंत प्रसिद्ध था, मोतियों का व्यापार होता था, तो इसे दोबारा से खोज निकाला गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी ब्राज़ील, सी भारत और डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट इस वक्त भारत बन चुका है। देख लेते हैं, एविएशन डाटा एनालिटिक्स फर्म OAG के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन वैश्विक स्तर पर दो विमानन बाजारों के रूप में अपनी स्थिति बनाए हुए हैं। भारत, ब्राज़ील और इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। तो याद रखेंगे, अब भारत ने ब्राज़ील और इंडोनेशिया को पीछे छोड़ा है, यानी अब चौथे नंबर पे ब्राज़ील हो गया है और इंडोनेशिया 5वें नंबर पे। वर्तमान में भारत तीसरे नंबर पे, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम और चीन द्वितीय स्थान पे। अगला प्रश्न है, MSDE ने कृषि कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ में साझेदारी की है? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी ब्राज़ील, सी ऑस्ट्रेलिया और डी जापान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। MSDE का यहाँ तात्पर्य मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन्होंने कृषि विकास या कृषि कौशल को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ में साझेदारी की है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ की मेज़बानी में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप 2024 में एक ही दिन में 2 हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज बने हैं। ऑप्शन ए पैट कमिंस और क्रिस जॉर्डन, ऑप्शन बी क्रिस जॉर्डन और फजल फारूकी, ऑप्शन सी पैट कमिंस और अर्शदीप सिंह, ऑप्शन डी राशिद खान और पैट कमिंस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पैट कमिंस और क्रिस जॉर्डन, इन दोनों ने ही 23 जून के दिन एक ही दिन हैट्रिक ली थी। 23 जून को एक ही दिन में 2 हैट्रिक लगी हैं। ऑस्ट्रेलिया के पेसर पैट कमिंस ने अफगानिस्तान के खिलाफ हैट्रिक ली थी, जबकि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस जॉर्डन ने अमेरिका के खिलाफ हैट्रिक लेकर इतिहास बनाया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कौन सा देश 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी करेगा? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी भारत और डी सिंगापुर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत। 2036 ओलंपिक की मेज़बानी के लिए भारत ने दावेदारी अपनी प्रस्तुत की है। इससे पहले की बात करें तो अगस्त 2022 को राष्ट्रपति जोको विडोडो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने अपनी नई राजधानी शहर नुसंतरा में 2036 ओलंपिक आयोजित करने की योजना की घोषणा की थी, परंतु काफ़ी सारे देशों ने इसके ऊपर अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है और उसमें से अब भारत ने भी इसमें दावेदारी प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस बैंक को APY कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए SBI बैंक, ऑप्शन बी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी यस बैंक और ऑप्शन डी है पंजाब नेशनल बैंक। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक। तो कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक को APY कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 जून, बी 24 जून, सी 25 जून और डी 26 जून। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 23 जून। 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय AX ने किसे नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन ए वीरेंद्र त्यागी, ऑप्शन बी अजय वर्मा, सी अमित गोयल और डी है अखिल गुप्ता। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी में आएगा अखिल गुप्ता। तो अखिल गुप्ता को भारतीय AX ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, कहाँ के वैज्ञानिकों ने अवरक्त लाइट को दृश्यमान बनाने के लिए उपकरण विकसित किया है? तो ये कहाँ के भारतीय वैज्ञानिकों ने अवरक्त लाइट को दृश्यमान बनाने के लिए उपकरण विकसित किया, बताना है। ऑप्शन ए IIM श्रीनगर, ऑप्शन बी IIT इंदौर, ऑप्शन सी IISc बेंगलुरु, ऑप्शन डी
IIT मद्रास। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। IISc बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने अवरक्त लाइट को दृश्यमान बनाने के लिए नया उपकरण विकसित किया है। अगला प्रश्न है, NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए प्रदीप कुमार जोशी, बी VCM जगदीश कुमार, सी प्रदीप सिंह खारोला और डी राजेंद्र प्रसाद सिंह। तो काफ़ी विवादों में रहने के बाद में प्रदीप सिंह खारोला को NTA के महानिदेशक बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की है तो खिलाड़ी का नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए वेर स्टेपेन, ऑप्शन बी एल नॉरिस, ऑप्शन सी लेविस हैमिल्टन और ऑप्शन डी है जॉर्ज विलियम रसेल। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। वेर स्टेपेन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत ने किस देश में अपना नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी मालदीव, डी बांग्लादेश। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बांग्लादेश। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, थल सेना के उप सेनाध्यक्ष की कमान किसने संभाली है? ऑप्शन ए NS राजा सुब्रमणी, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन सी जनरल मनोज पांडे और ऑप्शन डी है RKS भदौरिया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। NS राजा सुब्रमणी ने थल सेना के नए सेनाध्यक्ष की कमान संभाली है और ये हैं NS राजा सुब्रमणी। इसके अलावा हम बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अगले सेना प्रमुख होंगे। ये जनरल मनोज पांडे जो कि 30 जून को रिटायर हो रहे हैं का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न है, डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए किसको नाडा ने निलंबित किया है? अभी हाल ही में किसे निलंबित किया आपको बताना है। ऑप्शन ए DP मनु, ऑप्शन बी बजरंग पूनिया, ऑप्शन सी किशोर जैना और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए DP मनु और बजरंग पूनिया, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ये है DP मनु और ये है बजरंग पूनिया, दोनों को ही नाडा ने निलंबित कर दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ पाए गए हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी अमेरिका, डी यूरोप। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका के नामाक्वालैंड में ह्यूवेल्डजी ये पुराने दीमक के टीले हैं जो लगभग 20% भूमि पर फैले हुए हैं। और दक्षिणी हार्वेस्टर दीमक ये एक प्रजाति है, इन रेतीली संरचनाओं में रहते हैं और ये सबसे लंबे समय तक दीमकों का घर रहे हैं जो लगभग 13,000 से लेकर 34,000 साल पुराने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी गुजरात और डी हरियाणा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात। गुजरात के गांधीनगर जिले में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय यानी RRU में भारत ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो याद रखेंगे, गुजरात में भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा ने अपना राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी केरल और डी हरियाणा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल। केरल राज्य की विधानसभा ने अपने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत के पहले AI विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी UAIU में कुलपति नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, बी साइमन मॉक, ऑप्शन सी नईमा खातून और ऑप्शन डी है सुनैना सिंह। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइमन मॉक। तो साइमन मॉक को भारत के पहले AI विश्वविद्यालय जिसका नाम है यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी, इसमें कुलपति नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीकी पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए ली डेरेन, बी जू कुनून, सी उपयुक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, उपयुक्त दोनों, यानी ली डेरेन और जू कुनून ने दोनों ने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीकी पुरस्कार जीत लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए लद्दाख, बी श्रीनगर, सी ग्वालियर और डी लखनऊ। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीनगर। श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल यानी WCC से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए 4 भारतीय शहरों की सूची की अगर बात करें तो 4 भारतीय शहर हैं, श्रीनगर, जयपुर, मलपुर और मैसूर।
तो ये इन चारों के नाम याद रखेंगे, श्रीनगर, जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर, ये चारों को ही वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, लेकिन हाल ही में श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिला है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी थी? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी ओडिशा, डी मध्य प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जिलों में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने सरकार को 6,959 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है? ऑप्शन ए एसबीआई, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी यूनियन बैंक और डी एक्सिस बैंक। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार को 6,959 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है और एक महत्वपूर्ण वित्तीय कदम के तहत भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को 6,959 करोड़ रुपए का डिविडेंड वितरण किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, बचपन में डायरिया के कारण होने वाली बच्चों की मृत्यु को शून्य करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024, ऑप्शन बी नो डायरिया अभियान 2024, ऑप्शन सी डायरिया से मुक्ति अभियान 2024 और ऑप्शन डी राष्ट्रीय डायरिया अभियान 2024। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टॉप डायरिया अभियान 2024, यानी नेशनल स्टॉप डायरिया मिशन जो है 2024 ये लॉन्च किया गया है। ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा ने केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल और श्री जाधव पत्राराव गणपत राव की उपस्थिति में राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, सरकार ने किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का सीएमडी नियुक्त किया है? ऑप्शन ए गिरिजा सुब्रमण्यम, बी रामास्वामी एन, सी मधुलिका भास्कर और डी आर दिनेश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है गिरिजा सुब्रमण्यम। गिरिजा सुब्रमण्यम को न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का सीएमडी नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बना है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी रूस, सी चीन और डी भारत। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा चीन। चीन ने चांद के अंधेरे हिस्से से सर्वप्रथम मिट्टी अभी हाल ही में लेके आया है। अगला प्रश्न है, 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ हुई? ऑप्शन ए पटना, बी लखनऊ, सी पुणे, डी नई दिल्ली। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी के अनुसार नई दिल्ली में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक हुई है, जो 25 से 27 जून 2024 के दौरान की गई। अगला प्रश्न है, किसे राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जगदीप धनखड़, बी जगत प्रसाद नड्डा, सी ओम बिरला और डी है मल्लिकार्जुन खड़गे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जगत प्रसाद नड्डा। इन्हें राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित गेटवेज टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड द डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन ए राज्यपाल श्री रमेश बैस, बी श्री विश्वभूषण हरिचंदन, सी श्री पी.एस. श्रीधरन पिल्लई और डी श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राज्यपाल श्री रमेश बैस के द्वारा इसका विमोचन किया गया था। विमोचन और ये जो है राज्यपाल श्री रमेश बैस ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इस किताब में प्रसिद्ध लेखकों के 18 लेखों को शामिल किया गया है, जिन्हें मैरीटाइम मुंबई सोसाइटी द्वारा संकलित किया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किसने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? ऑप्शन ए लद्दाख, बी पुडुचेरी, सी दिल्ली और डी बेंगलुरु। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लद्दाख। तो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम यानी न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP का एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसे 2022 से 27 तक के लिए लागू किया गया है। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की सिफारिश के अनुरूप है और इसका उद्देश्य है सभी पृष्ठभूमियों से आने वाले 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन वयस्कों को सशक्त बनाना जो उचित स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। तो लद्दाख ने लगभग 97% जो अपना लक्ष्य है उसे प्राप्त कर चुका है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस राज्य में बाढ़ राहत
शिविरों ने बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट दी जाएगी? तो किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों में बच्चों के लिए स्कूल इन द बॉक्स किट दी जाएगी? नाम बताना है। ए ओडिशा, बी पश्चिम बंगाल, सी असम, डी तमिलनाडु। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम। असम में अत्यधिक बाढ़ होने के कारण बाढ़ राहत शिविरों में बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट दी जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ऑप्शन ए शेफाली वर्मा, बी स्मृति मंधाना, सी एलिस पेरी और डी मिताली राज। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्मृति मंधाना। ऑस्ट्रेलिया दिग्गज एलिस पेरी के अलावा भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना ही एकमात्र ऐसी खिलाड़ी बनी है जिन्होंने 2 बार प्रतिष्ठित आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब से भी नवाजा गया है। साथ ही लगातार इन्होंने 2 बार शतक भी लगाया है। अगला प्रश्न देखेंगे, डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आपको बताना है इन्होंने संन्यास लिया है, दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं। ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी साउथ अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया और सी ऑस्ट्रेलिया और डी न्यूजीलैंड। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है और संन्यास ले लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, फ्रैंक डकवर्थ का निधन हुआ है, वह कौन थे? ऑप्शन ए क्रिकेटर, बी सांख्यिकविद, ऑप्शन सी गणितज्ञ और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सांख्यिकविद। जो फ्रैंक डकवर्थ जिनका निधन हुआ है ये एक सांख्यिकविद हैं। फ्रैंक डकवर्थ इन्होंने लुइस स्टेन के साथ मिलकर डकवर्थ लुइस का नियम को बनाया था। क्रिकेट के खेल में अक्सर बारिश या अन्य किसी कारणों की वजह से या खेल देर से शुरू होने पर इन नियमों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश और डी हरियाणा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने राज्य मंत्रिमंडल मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा बैंक वित्त वर्ष 2025 यानी FY25 में 200 नई ब्रांच खोलेगा? तो कौन सा बैंक है जो 200 नई ब्रांच खोलने वाला है? ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन सी IDFC बैंक और ऑप्शन डी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोटक महिंद्रा बैंक। ये फाइनेंशियल ईयर 2025 में 200 नई ब्रांच खोलने वाला है। अगला प्रश्न देखेंगे, T20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी डेविड मिलर और डी मार्टिन गुप्टिल। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोहित शर्मा। T20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज रोहित शर्मा बन चुके हैं। अब अगला प्रश्न है, किस देश की महिला मीडिया ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन ए तंजानिया, बी सोमालिया, सी घाना और डी नाइजीरिया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोमालिया। सोमालिया के जो महिला पत्रकारों का ग्रुप है इसका नाम है बिलान और इन्होंने वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता है। यह सम्मान प्राप्त करने वाला यह पहली सोमाली मीडिया टीम बन चुकी है। तो याद रखेंगे, सोमालिया की जो महिला मीडिया टीम है जिसका नाम बिलान है, इन्होंने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार इस साल का जीत लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, अमेरिका ने किस देश का प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? तो आपको बताना है किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी माना गया है। ऑप्शन ए केन्या, बी इथोपिया, सी सोमालिया और डी सेनेगल। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ए में आ जाएगा केन्या। केन्या को अमेरिका ने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है। प्रमुख गैर नाटो सहयोग यानी MNNA से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का हिस्सा तो नहीं है, फिर भी अमेरिका के साथ उसकी गहरी रणनीतिक और सुरक्षा साझेदारी है। अगला प्रश्न देखेंगे, CAC UP NEDA संयुक्त संगोष्ठी में संपीड़ित बायोगैस क्षमता में कौन सा राज्य देश में अग्रणी है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी उत्तरांचल।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। यानी CSE UPNEDA संयुक्त गोष्ठी में संपीड़ित बायोगैस क्षमता में उत्तर प्रदेश जो है वो अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। अगला प्रश्न है, कौन SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए S त्रिपाठी, B नवीन चंद्र झा, C विनोद बासु और D दिनेश कुमार खारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवीन चंद्र झा। इन्हें SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 156, B 29, C 97 और D 50। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 29 पदक। भारत ने रूस के कजान में ब्रिक्स खेलों में 29 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? ऑप्शन ए मेलोरी ब्लैकमैन, ऑप्शन बी डॉक्टर अब्दुल जलील अल सिंगेस, ऑप्शन सी माइकल रोसेन और ऑप्शन डी अरुंधति राय। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अरुंधति राय एक निर्भीक और मुखर लेखन वाली लेखिका हैं। इन्होंने 27 जून को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें साहित्यिक साहस के लिए दिया गया जो सत्ता के दुरुपयोग, अन्याय और मानवाधिकार को हनन के खिलाफ उनकी आवाज़ को दर्शाता है। इनकी बुक का भी नाम याद रखें, द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग और द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। तो आप याद रखेंगे इनकी बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। इसके अलावा मेलोरी ब्लैकमैन और डॉक्टर अब्दुल जलील अल सिंगेस को 2022 में तथा माइकल रोसेन को 2023 में पेन प्रिंटर पुरस्कार मिल चुका है। तो डॉक्टर अब्दुल जलील अल सिंगेस और माइकल रोसेन को 2022 का तथा माइकल रोसेन को 2023 का और मेलोरी ब्लैकमैन तथा डॉक्टर अब्दुल अजीज अल सिंगेस को 2022 का पेन प्रिंटर पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए महू, बी ग्वालियर, सी शिमला, डी दिल्ली। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिमला। तो शिमला में भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन ए अमोल मजूमदार, बी मोहम्मद वसीम, सी मोहम्मद सिराज और डी गैरी कर्स्टन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम को पाक महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए रॉबर्ट मेत्सोला, बी एंटोनियो कोस्टा, सी गिरीश चंद्र मुर्मू और डी वांडर लेयन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटोनियो कोस्टा। इन्हें यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ऑप्शन ए एच श्रीनिवासन, बी कपिल देव, सी शिव चौरसिया और डी अदिति अशोक। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपिल देव। कपिल देव को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए जयपुर सैन्य स्टेशन, बी नौरंगी सैन्य स्टेशन, सी इंदौर सैन्य स्टेशन और डी पुणे सैन्य स्टेशन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयपुर सैन्य स्टेशन। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन ये बना है। ये अगर बात करें प्लास्टिक अपशिष्ट से सड़क बनाने वाला पहला सैन्य स्टेशन, तो ये असम के गुवाहाटी में नारंगी सैन्य स्टेशन है, जिसने 2019 में इस तरह की सड़क का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, 13 साल बाद किस देश ने T20 वर्ल्ड कप में जीत हासिल की है? ऑप्शन ए भारत, बी दक्षिण अफ्रीका, सी इंग्लैंड और डी अफगानिस्तान। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर 13 साल बाद T20 वर्ल्ड कप में जीत हासिल की है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस राज्य के सभी जिलों में 1 जुलाई से NEP के तहत PM श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत होगी? ऑप्शन ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी उत्तराखंड। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के अनुसार मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से NEP के तहत PM श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की जाएगी। अगला प्रश्न है, किन खिलाड़ियों ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद
T20 खेल से संन्यास लेने? ऑप्शन ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी हार्दिक पांड्या और डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों, यानी विराट कोहली और रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद T20 से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? ऑप्शन ए ब्रायन लारा स्टेडियम त्रिनिदाद, ऑप्शन बी किंगस्टन ओवल बारबाडोस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी प्रोविडेंस स्टेडियम गुयाना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किंगस्टन ओवल बारबाडोस में यह फाइनल मैच खेला गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ द्वारा संयुक्त रूप से T20 2024 का आयोजन किया गया था। फाइनल मैच 29 जून को हुआ था और बारबाडोस के किंगस्टन ओवल में यह खेला गया था और यह अफ्रीका और भारत के बीच में हुआ था। बारबाडोस लेडर एंटिलीज का सबसे पूर्वी द्वीप है जो अन्य वेस्ट इंडीज़ द्वीपों के पूर्व में अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो इस मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2024 में जीत हासिल की थी। तो दोस्तों ये हमारा करंट अफेयर 23 से लेकर 29 जून तक का अंतिम प्रश्न था। अगले सप्ताह के साप्ताहिक करंट अफेयर के लिए हम पुनः मिलेंगे। तब तक आप हमारे साथ लगातार बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।